बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आपको पता है कि इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने उरूज पर है और मुल्क के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, और अब एक मास्टर प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और इस मास्टर प्लान में 400 लोगों की गिरफ्तारी मुतवक्के है। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी। जुल्म, जबर और मुलाकातें एक साथ नामंजूर। इमरान खान ने नारा लगा दिया है और इमरान खान ने मुख्तदर हलकों से पहली मुलाकात का बाज़ाब्ता तौर पर बाइकआउट कर दिया है। इसके अलावा शेख रशीद साहब के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं और कराची पुलिस भी शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो चुकी है। इमरान रियाज को तो छोड़ना इनकी मजबूरी बन गया। हमने अपना भाई छुड़वाया है इनके चंगुल से और अब आप देखिएगा कि आगे चल के मजीद विक्टिमाइजेशन होनी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब IMF ने एक गारंटी मांगी है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अब का सबसे बड़ा धचका है, क्योंकि IMF ने इमरान खान से गारंटी मांग ली है। वो इमरान खान जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, वो इमरान खान जिसे आप इस वक्त माइनस करना चाहते हैं, और वो इमरान खान जिसके नाम पर आपने सुर्ख दायरा लगाकर उस पर कांटा लगा दिया हुआ है। तो इस वक्त असल में मामला क्या है, माजरा क्या है, मैं सारी डेवलपमेंट आपके सामने रखता हूँ। और पिछले 2 दिन से, या फिर हम तो घंटे गिन रहे हैं, तकरीबन 38 घंटों से हम ना सो पाए हैं, ना हम सही तरीके से आपके सामने बाकी खबरें जो कि बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो खबरें आपके सामने नहीं रख पाए क्योंकि शेख रशीद की गिरफ्तारी के साथ ही उन्होंने इमरान रियाज साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो केस उड़ा के रख दिया जज साहब ने और पूरा जो केस है वो ही खारिज कर दिया। और इसमें क्रेडिट उनके वकील को जाता है, हमारे दोस्त हैं भाई मियां अली इशफाक। उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में दलाइल दिए एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैं कमरा अदालत में इमरान भाई के साथ खड़ा रहा पूरा टाइम पे। 2-2.5 घंटे के ये दलाइल है। डेवलपमेंट पर आते हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 6 रुपये 65 पैसे महंगा होकर 278 रुपये का हो गया है और ये तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के पूरे कौम मजे ले रही है। और एक मौके पर डॉलर जो है वो 278 रुपये पर ट्रेड करता रहा और ये बेसिकली बुलंद तरीन सतह है। इसके अलावा जो आपकी ओपन मार्केट है उसमें मेरे पास भी इत्तलात आई हैं कि अब तो डॉलर इस तरह मिलता भी नहीं है। डॉलर मिलना भी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती बन गया हुआ है, लेकिन वो तकरीबन 285 तक मिले, तो आप 300 की तैयारी पकड़ लें, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं उन पर अब मुकदमात मज़ीद बनाए जाएंगे और उन्हें विक्टिमाइज़ किया जाएगा। और मॉडल एक ही है, वो जो एक ऑपरेट करने का मॉडल है ना, चाहे वो इमरान रियाज की वो पुरानी गिरफ्तारी आपको याद हो, आपको शहबाज गिल की गिरफ्तारियां, आजम सवाती, एक जगह से जमानत होगी दूसरी जगह पर गिरफ्तारियां डलवा देंगे। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शान में गुस्ताखी करने पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जमहूरी जमात है और जमहूरी रिवायात की अलमबरदार है, तो उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर शेख रशीद के खिलाफ कराची में मुकदमा किया गया है और इस सब के अंदर FIR को सील कर दिया गया है। और मुकदमे में कहा गया है कि शेख रशीद ने पोली क्लिनिक अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाजेबा बेजुबान इस्तेमाल की, जिससे अवाम में इश्ताल फैला। नाजेबा वो अल्फाज थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर बात है डिबेटेबल हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जानी चाहिए या नहीं, इन्हें कंडेम करना चाहिए, ये एक अपनी जगह पर डिबेट है इसे, लेकिन अवाम में इश्ताल कौन सा फैला ये अभी तक हमें समझ नहीं आई। लेकिन इत्तलात ये है कि शेख रशीद जो है, सिंध पुलिस की टीम भी शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुई है और शेख रशीद को पुलिस जिस तरह लेकर गई नहीं मालूम वो कहाँ हैं। ये कहना है इनके भतीजे जो PTI की टिकट पर MNA थे, अब तो इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है शेख राशिद साहब का। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और मैंने एक बात की, अभी मुझसे कुछ लोग कचहरी के बाहर इंटरव्यू कर रहे थे मेरा, उनका कि ये शेख रशीद और इमरान रियाज की गिरफ्तारी क्या कैसे, मैंने कहा शायद शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 4 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर हो गए हों। इमरान रियाज को गिरफ्तार करते ही आप पेशावर के थाने के मास्टरमाइंड तक पहुँच गए। खुदारा ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और जो वसायत पर मबनी इक़दामात हैं मौजूदा
नाफिज है, जो हुकूमत है, जो ये PDM का टोला है, जो इस वक्त जुल्म की तमाम सरहदों को क्रॉस कर चुका है, इसे देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको जो पुलिस लाइन्स में अफसोसनाक खुदकुश हमला हुआ, उसकी तहकीकात के दौरान कुछ मज़ीद पेशरफ्त आई हैं, मेरे पास आप सामने रख लें। CCPO पेशावर है एजाज खान, उनका कहना है कि खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले हेलमेट बाहर छोड़ा था। हमलावर के जिस्मानी आज़ा और हेलमेट मस्जिद के मलबे से मिल चुके हैं। हेलमेट से फॉरेंसिक शवाहिद लिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीशी टीम को खुदकुश हमलावर के ज़ेर इस्तेमाल बूट मिले हैं। खुदकुश हमलावर के 2 पाँव भी मिले हैं, जिनसे तफ्तीश में मज़ीद अहम पेशरफ्त होगी। हमलावर के ज़ेर इस्तेमाल हेलमेट भी पुलिस अपनी तहवील में ले चुकी है और इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट किए जा रहे हैं और इसमें बताया गया है कि हमलावर के नेटवर्क के करीब भी पहुंच चुके हैं और जो हमलावर है वो जुम्मे को भी उसने आने की कोशिश की, जिस टाइम पे CCPO होते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से ही वेंट बैक। अच्छा, अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं, ज़ाहिर बात है उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं। मैं अभी लाहौर में ही था, ज़मान पार्क में जो माहौल था, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट था, वो हम सब ने देखा, हम सब ने उसे ऑब्ज़र्व किया और वो हम सब के सामने एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है, अवाम की किस तरह से इमरान खान जिद बन चुका है। अवाम को ये मिस एडवेंचर है, वो नहीं करने देगी किसी को भी। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझ लेना है और कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। इमरान खान को इस कदर दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया रशीद की गिरफ्तारी पर भी कि हमें आप सड़कों पे निकल के फिर उस इनकलाब की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं जिसकी जानिब हम नहीं करना चाह रहे, जिसे हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। व्हाट विल बी द लास्ट ऑप्शन? आखिरी ऑप्शन यही होगा कि हम ये सारे मामलात करें। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है और ज़िमनी इंतखाबात में PTI के साबका अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने साबका अरकान कौमी असम्बली को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी है और इस सब के अंदर इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला तब्दील किया है। 33 ज़िमनी इंतखाबात के हल्कों में ये 16 मार्च को इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है और इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली का हल्का NA 193 है, वहाँ से लगाए सब जो फौत हुआ है, उस मामले में इन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी इमरान खान साहब ने वापस ले लिए हैं। यानी अब वो इस निज़ाम के जो मुकाबले का फ़ैसला है वो एक और तरीके से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस वक्त एक वाहिद सियासी जमात है, उसके अलावा तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी हुकूमत का हिस्सा हैं। तो अगर ऑल पार्टीज़ एक कॉन्फ्रेंस होती है तो वो PTI के साथ ही बैठना होगा, बाकी सारे तो हुकूमत में हैं और वो तो फिर एक तरह से हुकूमती मीटिंग हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। साबिक सूबाई वज़ीर हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, उनका कहना था कि एपिक्स कमेटी की दावत मिली लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वालों के साथ हम कैसे बैठें। एक जानिब लाशें पड़ी थीं और दूसरी जानिब ये 417 अरब रुपए का हमसे हिसाब मांग रहे थे। एपिक्स कमेटी के इजलास में हम नहीं जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक इनसेंसिटिव सी बात की, उधर लाशें गिर रही हैं और वो KP हुकूमत और इमरान खान साहब और PTI पर तनकीद से बाज नहीं आ रहे थे कि हमने KP को 417 अरब दिए, क्यों नहीं लगाई। यानी ब्लेम गेम जो है पॉलिटिक्स की जो है वो खेली जा रही थी। अब जो यूसुफज़ई साहब हैं इन्होंने कहा है कि फ़ौज और पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड्स बंद कर दिए हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है। और इस सब के अंदर एक ही मुतालबा किया है कि एक जानिब आप हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं और ये जो एपिक्स कमेटी का इजलास है ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा, पुलिस और अस्करी हुकाम और चारों सूबों के जो नुमाइंदे हैं वो भी शामिल हैं। यानी इसमें जो अस्करी हुकाम हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और ताकतवरों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बैठक हो सकती थी जिसका बायकॉट किया है कि जुल्म, जबर और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अच्छा, अब IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और IMF जो है वो जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे सामने है।
लेकिन अब आप ये देखें कि नॉर्मली ये होता है कि IMF या जिसके साथ भी आपने मुआहिदा करना होता है वो मुआहिदा हुकूमतों के साथ किया जाता है। ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। मैक्सिमम इसमें ये हो सकता है कि आप कहें कि चलो KP, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे जो हैं सूबे, इनके भी उसमें रजामंदी हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मामलात के अंदर हमारे सूबे ख़ुद मुख्तार भी हैं। लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने एक इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि IMF चाहता है कि तहरीक इंसाफ भी मुआहिदे पर दस्तखत करे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि IMF ने थप्पड़ रसीद किया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के चेहरे पर, जन्नाटेदार थप्पड़, और इन्हें कहा है कि आप लोगों ने ज़्यादा देर टिकना नहीं है और किसी और के सिग्नेचर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिग्नेचर्स का मतलब ये है, ये ऐसे ही है कि कोई शख्स मुझसे 1 साल का मुआहिदा कर रहा हो या 2 साल का मुआहिदा कर रहा हो कि हम 2 साल में आपके साथ ये करेंगे, और मुझे पता हो कि उसने इस कंपनी के इस ओहदे से कुछ दिनों में चले जाना है और उसके बाद मुझे कन्फर्म हो कि ये दूसरा शख्स आएगा, तो मैं उसी सूरत में कहूँगा कि नहीं भाई, मैं अगर आपने तवील मुद्दती या थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने मुआहिदा करना है तो आप इस बंदे का जो सिग्नेचर है वो भी इस पे करवाएं, इसकी रजामंदी भी तो हो इसमें। तो IMF ने एक तरह से ठप्पा लगा दिया और शहबाज हुकूमत चकरा गई है। IMF इस बात पर ठप्पा लगा चुकी है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो खान की ही होगी, और खान जो है वो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त तैयार है। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, आप आंखें बंद तो कर सकते हैं, आप जो रियलिटीज़ हैं उन रियलिटीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, आप हकीकत से आंखें, आप डिनायल में जा सकते हैं, लेकिन ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझें और कितनों को उठाएंगे, कितनों के साथ इंतकामी, और जब आपको मुल्क में कंसेंसस की ज़रूरत है उस वक्त भी अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हों तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, ये बैड टेस्ट क्रिएट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़े होना चाहिए और वो खड़ी होगी होपफुली अपने इदारों के साथ, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, हर चीज़ में। और ख्वाजा आसिफ भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़रबे अज़ब जैसा ऑपरेशन कर लेंगे, लेकिन वी नीड कंसेंसस। अब उस कंसेंसस में इस पूरी पज़ल में एक पीस ही मिसिंग है, बाकी तो सब एक पेज पे है, बाकी तो सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा, एक मिक्स अचार है। वो पीस है पज़ल का इमरान खान, और हर चीज़ में, चाहे वो IMF हो या मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फैसला कुन ऑपरेशन, एक कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए यू नीड इमरान खान। और इमरान खान कह रहा है कि अगर आपने ये सब करना है तो आप अपना चलन और अपनी रविश तो बदलें ना, कुछ तो खुदा का खौफ करें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।